नमस्कार दोस्तों। एक शानदार शहर राजस्थान का फतेहपुर आपने सुना ही होगा। यूं कहूं कि आप लोगों ने देखा भी होगा, और नहीं गए तो आपको फतेहपुर जरूर देखना होगा या देखना ही चाहिए। आज हमारे राजस्थान की वीरों की, सूरवीरों की जो विरासत है वो फतेहपुर में बहुत शानदार झलकती है। उस जमाने में, जिस जमाने में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने में भी इतनी शानदार नक्काशियां, बिल्डिंग, मैनेजमेंट, उस शहर का नक्शा आपको बहुत चौंका देगा। इस फतेहपुर शहर को विजिट करते हुए जब मैं मेन रोड हाईवे, बीकानेर हाईवे से एंट्री करा तो फतेहपुर आपका स्वागत करता है। आई लव यू माई फतेहपुर एक शानदार अट्रैक्शन बोर्ड के रूप में दिखाई देता है। उसी मेन रोड से हम चलते हैं तो बहुत शानदार मूर्तियों से फतेहपुर शहर आपका स्वागत कर रहा है। मेन रोड पर एक तोरण द्वार, एक गेट जो आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसी रोड पे आप चलते हैं तो तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस इसी रोड पर उपलब्ध है। आगे आप चलते हैं तो बहुत सारे बैंक और फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस और एक्सिस बैंक वगैरह बहुत सारे बैंक आपको एक ही लाइन में दिखाई देते हैं और बहुत शानदार चौड़ी रोड आपका स्वागत करती हुई पलके बिछाएं आपका इंतजार कर रही है। उसी समय मेरा ध्यान एक सामने कैंटीन थी, भूतपूर्व कैंटीन। तो मेरा मन हुआ चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों मैं जैसे ही निकला तो वाकई में हुआ कि इस शहर में इन लोगों ने अपने शहर की नीड को, अपने शहर की जरूरत को, अपने शहर की डिमांड को कैसे समझा और अपने शहर वालों को आधुनिकता की जरूरत और क्वालिटी और वैरायटी के साथ अपने लोगों की जो मदद की है, या यूं कहूं कि आप लोगों के लिए जो प्रेरित होकर कि उनके गांव वाले, उनके शहर वाले इस वैरायटी के लिए डोर टू डोर या दुकान टू दुकान जाते हैं, उन्होंने इस बात को समझा। और आज के इस जमाने में जो अपने परिवार को लोग समय नहीं देते, या बचत या वैरायटीज उनको उपलब्ध नहीं होती, या टाइम मैनेजमेंट उनके पास होता है कि उनके पास एक टाइम होता है उस समय में उतना ही कर पाते हैं, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए मिस्टर महेश पाल जी ने एक शानदार अद्भुत एक ही बिल्डिंग, एक फ्लोर में आपके जीवन में आने वाली तमाम वस्तुओं को एकत्रित कर आपके लिए उपलब्ध करवाया है। मैंने जैसे ही इस कैंटीन के फर्स्ट फ्लोर पे गया तो मुझे लगा कि मैं एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन नहीं सर। आप जैसे ही मैं गया तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही शानदार गारमेंट्स का पूरा एक जोन बना रखा है और बिल्कुल ब्रांडेड और सभी वैरायटी और कलर्स में लेडीज एंड जेंट्स। इतनी वैरायटी आप फतेहपुर में ब्रांड्स के रूप में मिलेंगी तो एक पर्टिकुलर शोरूम पर भी शायद आपको नहीं मिल पाएगी। साथ ही मैं थोड़ा आगे गया तो उनको देखा कि इतना ब्रांडेड नेचुरल ड्राई फ्रूट्स इतनी लंबी रेंज में, आप किसी भी शोरूम पर भी आपको इतनी लंबी रेंज में, इतनी वैरायटीज में, इतनी साइज में और इतनी अच्छी क्वालिटी, अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ साथ मनभोग करने वाला ब्रांड जो आपके स्वास्थ्य को बरकरार रखने में बहुत ही लाभदायक है, वो सजा हुआ था। साथ ही बहुत ब्रांडेड मसाले, ब्रांडेड आटा, सूजी, मैदा, और आपके या कहूं कि आपको घर को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए रिलेटेड प्रोडक्ट, होम क्लीनर प्रोडक्ट भी यहाँ उपलब्ध है। आपको बेड, गद्दे और वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, एसी या यूं कहूं चेयर वगैरह भी यहाँ बहुत शानदार उपलब्ध है। क्रॉकरी के रूप में भी मैंने देखा तो सामने की सीधी जहां आपकी व्हीलिंग चेयर है उसके सामने में जब मैं देखता हूं तो वहां बहुत सारी वैरायटी में क्रॉकरी उपलब्ध है। आप आज की डेट में सौंदर्यता का जो सामान है, जिसे कहूं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा नीड किसी घर में है तो ब्रांडेड कॉस्मेटिक की है, तो उसकी बहुत लंबी रेंज और इतना जबरदस्त डिस्काउंट है। अच्छे अच्छे मार्ट को भी आप विजिट करेंगे ना तो शायद आपको नहीं उपलब्ध हो पाएगी। तो आप पूरे सभी ब्रांड्स जो उन्होंने शायद मुझे लगता है लोगों से सर्वे करके ही रखा है कि इतने ब्रांड एक जगह रख पाना मेरे हिसाब से इस ऐसे शहर में
कम ही संभव है, लेकिन इन्होंने मेहनत कर आप लोगों की डिमांड के अनुसार इतनी जबरदस्त वैरायटी रख रखी है। साथ ही आप लोगों की पूजा सामग्री, अगर हम पूजा सामग्री की बात ना करें तो शायद इस मेरे अनुभव में कुछ कमी ही रह जाएगी। सामने की रो में आप जाएंगे तो आपको नित्य जीवन में जितनी भी चीजें काम आने वाली है, धूप बत्ती से लेकर घी तक, मोमबत्ती से लेकर के अगरबत्ती तक, हवन सामग्री से लेकर तिलक तक, तमाम चीजें मुझे यहाँ दिखाई दी। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर लेडीज नील पैंट वगैरह भी यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी में उपलब्ध है। साथ ही आप देखोगे तो इससे रिलेटेड आपको इतने प्रोडक्ट, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक, मैं अगर वर्णन करता रहूंगा तो मुझे शायद मेरे अनुभव को बताने में मुझे 1-2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वैरायटी को उनकी क्वालिटी के हिसाब से वर्णन करना या बताना या अनुभव शेयर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप फतेहपुर या फतेहपुर के आसपास के गांव के हैं और आप फतेहपुर में किसी शॉपिंग से घूमने या किसी भी काम से फतेहपुर में आए हैं और अगर आपने कैंटीन विजिट नहीं किया तो मैं कह सकता हूँ कि आपका फतेहपुर का एक अनुभव बाकी है। तो आप चाहते हैं फतेहपुर में आए भी हैं और वो अनुभव बाकी रहे, नहीं रहना चाहिए, तो आपका वो फतेहपुर का अनुभव आप जरूर जाएं और अपना व्यू और अपना अनुभव मिस्टर महिला वहाँ जो बिलिंग चेयर पर हैं आप उनको जरूर बताएं। आपका अनुभव हमारे शहर का विकास है, आपका अनुभव हमारे शहर की डिमांड है, आपका अनुभव हमारे शहर को आधुनिकता से जोड़ता है, आपका अनुभव हमारे शहर को फैशन से जोड़ता है, आपका अनुभव हमारे शहर को और अच्छी क्वालिटी से जोड़ता है, आपका अनुभव हमारे समय को बचाता है और आपका अनुभव आपके दोस्तों को, यार दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को बताता है। तो आप तो विजिट करेंगे ही करेंगे, मुझे ऐसा लगता है आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ही लेकर जाएंगे और आपको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आप भी अपने शहर की आधुनिकता में शामिल हैं होंगे ना। सर मैं गया हूँ, आप भी जाना, बहुत अच्छा फील होगा आपको और मेरी गारंटी है आप सिर्फ ये कह पाएंगे कि मैंने पहले मिस क्यों किया।